संत कदोखी अद बीच ते टूटे, संत कदोखी किते काज न पहुँचे। संत के दोखी को ध्यान भर माइए, संत कदोखी उजड़ पाइए। संत कदोखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आप ही खाए। संत के दोखी को अवर न राखण हार, नानक संत भावे ताले उबार। नानक संत भावे ताले उबार। संत कदोखी अद बीच ते टूटे, संत कदोखी किते काज न पहुँचे। संत के दोखी को ध्यान भर माइए, संत कदोखी उजड़ पाइए। संत कदोखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आप ही खाए। संत के दोखी को अवर न राखण हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत के दोखी को अवर न राखण हार, नानक संत भावे ता ले उबार। नानक संत पावे ता ले उबार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज न पहुँचे। देखो, गलतियां हम सभी करते हैं और सज़ा भी पाते हैं। कहीं खरोच लगना, कहीं चोट लगना, ऐसी सज़ा हम भुगतते रहते हैं। लेकिन यदि हम संत को दुख पहुंचाते हैं ना, तो हम द्वेष भाव की उस अवस्था में होते हैं कि जिसकी सज़ा बड़ी गंभीर है। खरोंचे लगना, चोट लगना बहुत दूर की बात है, तो उसकी सज़ा तो ये है कि बीच में आधे से बीच में से टूटना, ऐसी सज़ा है। संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे। वो कुछ भी काम आरम्भ करता है, पूरा होता नहीं है, बीच में ही रह जाता है। उसका काम भी कभी पूरा होता नहीं, क्योंकि वह द्वेष में होता है। उसकी सारी शक्तियाँ वैसे ही क्षीण हो जाती हैं। संत के दोखी को ध्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। अब एक हम सुनते हैं ना कि साउथ अमेरिका में एक अमेज़न का जंगल है, इतना विशाल है, यदि कोई खो जाए, भटक जाए और फिर वो वापस नहीं आता, और बहुत लोग वहाँ मर भी गए। तो ऐसे घने जंगल में यानी समझो उसका जीवन पड़ जाता है। संत का दोखी उजड़ पाइए। और ऐसा ही हाल रेगिस्तान में पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, वहाँ पे भी फंसा हुआ इंसान मर ही जाता है। तो ऐसा ही उसका जीवन भटकने वाला बन जाता है। संत का दोखी अंतर्तित होता है, जो सांस बिना मृतक की लो था। अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, ना कोई ज्ञान, ना कोई ध्यान, ना कोई अकल वाली बात। वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, जो सांस बिना मृतक की लो था। जैसे अगर शरीर में से श्वासें निकाल दी जाए तो मृतक होती है ना, वो तो उसको लोथ के बोलते हैं, लाश कहते हैं। वैसा ही उसका जीवन होता है, उसके अंदर से कुछ भी मिलता नहीं है किसी को बात करके या उससे व्यवहार करके। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीज आपे ही खाए। और उसकी कोई भी जड़ें नहीं होती, क्योंकि हर इंसान का कुछ जड़ होती है। जैसे किसी का परिवार है, कोई किसी का कुछ ना कुछ तो है ना आसरा। सबसे बड़ा आसरा तो प्रभु का नाम ही है, संतों की वाणी है। वो तो उसने गंवा दी, तो क्या आधार होगा, क्या जड़ होगी? कोई जड़ नहीं होगी। संत के दोखी को वर न राखण हार, नानक संत पावे ता लय उबार। वो इतना द्वेष में पड़ा होता है, उसको इतनी निंदा चुगली, उसने ऐसा बीज रखा होता है, उसको फिर कोई भी अपनी शरण में रखता नहीं है। नानक संत पावे ता लय उबार। और वो संत ही होते हैं जो एक ओंकार वाहिगुरु में विलीन होते हैं, जिनमें द्वेष नहीं होता। वह अगर कृपा करें तो उसका भी उद्धार होता है, उसको सद्बुद्धि मिलती है, उसको भी सही अकल मिलती है जीवन में।
और उस पर दया होती है और फिर उसका उद्धार होता है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। कीर्तन कथा में हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।